Hi everyone, hope you're doing great. So our today's topic is going to be on daily current affairs which is related from the 7th, 8th and 9th of March 2025 एंड इन दिनों जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एंड एकदम डिटेल में बात करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज थीम फॉर इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025। तो रिसेंटली जैसे कि आप सभी को बताई है इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया है। किस दिन? 8th ऑफ मार्च को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस दिन की क्या थीम रखी गई है इस साल की 2025 में? सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट। ओके, तो ये जो है ये इस साल की थीम हो जाएगी 2025 में एंड इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है विमेंस के अचीवमेंट्स को एंड एडवोकेट्स किया जाता है फॉर जेंडर इक्वालिटी। ओके, एंड ये जो है 2025 में पूरे हो चुके हैं 30th ईयर। ओके, 30 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं सिंस द बीजिंग डिक्लेरेशन। ओके, एंड इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025 ये फोकस करेगा राइट्स इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट एंड एक्सलरेट एक्शंस। ओके, एंड वन मोर पॉइंट इट इज टू बी नोटेड है दैट ये जो है ये यूनाइटेड नेशन की एंड इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंटरनेशनल वुमेन्स डे इसकी थीम अलग है एंड यूनाइटेड नेशन की थीम डिफरेंट है। ओके, तो पहले हम जान लेते हैं यूनाइटेड नेशन की जो थीम रहेगी इस साल की वो रहेगी फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट। ओके, तो ये जो है ये थीम ये यूनाइटेड नेशन के पर्सपेक्टिव से थी। इसके अंडर ये जो थीम है ये हाईलाइट करेगी सिग्निफिकेंस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड बाय इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज राइट्स एंड एम्पावरमेंट फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ओके, तो ये इसके अंडर ये इंश्योर किया जाएगा कि सारी जो जितनी भी विमेंस हैं एंड गर्ल्स हैं उन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे वो उनकी राइट्स की बात हो, चाहे वो इनके एम्पावरमेंट से रिलेटेड बात हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड बात हो। तो ये सारी चीज़ों में इक्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जो थीम थी ये यूनाइटेड नेशन की थीम थी एंड अगर हम बात करें इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंटरनेशनल वुमेन्स डे इसकी थीम रही है एक्सलरेट एक्शन। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। Now next question is what is the purpose of Prime Minister Narendra Modi's visit to Mauritius from March 11 to 12, 2025। तो रिसेंटली जैसे आपको पता ही है हमारे मोदी जी विजिट कर रहे हैं मॉरिशियस को फ्रॉम March 11 to 12 तक। ओके, तो इनका मेन मोटो क्या रहने वाला है इस विजिट के दौरान? तो हमारे जो ऑप्शंस हो जाएंगे दीज आर ए टू अटेंड अ बिजनेस समिट, बी टू डिस्कस ट्रेड रिलेशंस, C to attend the National Day celebrations of Mauritius या फिर D to inaugurate a new embassy। So इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा which is C to attend the national celebrations of Mauritius। तो जब ये विजिट करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तो इस दिन ये मॉरिशियस का जो नेशनल डे है उसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं ये। ओके, आगे हम और डिटेल में जान लेते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो मेनली जो मोटो रहेगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का तो ये वहाँ पे 2 डे स्टेट विजिट के लिए जा रहे हैं टू मॉरिशियस टू द नेशनल डे सेलिब्रेशन ऑफ मॉरिशियस ऑन 12th ऑफ मार्च एज द चीफ गेस्ट। तो वहाँ पे इनको जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका नेम है डॉक्टर नवींद्र चंद्रा रामगुलाम। इनके द्वारा ये इन्विटेशन भेजा गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ताकि वो अटेंड कर सके उनके नेशनल डे सेलिब्रेशन को। एंड इनका जो मॉरिशियस का जो नेशनल डे सेलिब्रेशन किया जाता है वो किया जाता है ऑन 12th ऑफ मार्च। ओके, इसीलिए ये वहाँ पे जा रहे हैं ऑन द इन्विटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर नवींद्र चंद्रा रामगुलाम हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस। ओके, तो ये 2 डे स्टेट विजिट होने वाली है टू मॉरिशियस एंड ये अटेंड करेंगे द नेशनल डे सेलिब्रेशंस ऑफ मॉरिशियस। एंड वहाँ पे इस दिन क्या होगा एक कॉन्टिजेंट ऑफ इंडियन डिफेंस हमारी जो फोर्सेज हैं इंडियन डिफेंस की वो पार्टिसिपेट करेगी इन द सेलिब्रेशंस अलॉन्ग विद द शिप फ्रॉम द इंडियन नेवी। ओके, एंड अगर हम पास की बात करें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं इनकी लास्ट विजिट रही थी मॉरिशियस की इन द ईयर 2015 में। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा तब से ये अब विजिट कर रहे हैं मॉरिशियस में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 ऑर्गेनाइज। तो रिसेंटली अभी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये कौन से स्टेट में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है? सो ऑप्शंस आर ए मुंबई, बी दिल्ली, सी चेन्नई या फिर डी हैदराबाद। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज बी न्यू दिल्ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटली ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को ऑर्गेनाइज किया गया है इन द ईयर 2025 में। आगे हम और डिटेल में जान लेते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये समिट है एंड ये हो गई थी मार्च 5 to 7 के मिड में 2025 में। इंडिया हैबिटेट सेंटर इसकी लोकेशन है एट न्यू दिल्ली। ओके,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है इसको इनॉग्रेट किया गया था बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिनका नेम है भूपेंद्र यादव। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, इन्हीं के द्वारा इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था इन न्यू दिल्ली। एंड ये जो समिट है इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है बाय द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा, विच इज़ एब्रिवेटेड एज टेराई, जो कि फोकस करेगा अपनी थीम पर, जिसकी थीम रहेगी पार्टनरशिप फॉर एक्सलेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो ये जो है इस समिट का नेम है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 एंड इसको इनॉग्रेट किया गया है हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट के भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। ओके, एंड ये जो समिट है इसकी थीम रहेगी पार्टनरशिप फॉर एक्सलेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। तो जो भी हमारे इंडिया में क्लाइमेट चेंज की ज़रूरत है, जो भी सॉल्यूशंस से रिलेटेड उसकी बात करें, अगर हम जैसे आपको पता ही है ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ती जा रही है, तो टेम्परेचर्स को बैलेंस करने में क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए, क्लाइमेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो ये सारी चीज़ें इस समिट के अंडर की जा रही हैं। एंड इस समिट के दौरान ये भी हाईलाइट किया गया है कि हमारी जो इंडिया है उसने 7.93% रिडक्शन किया है इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन का इन द ईयर 2020 में। ओके, तो 2020 में इतना रिडक्शन हो चुका है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, जो कि दिखाता है फर्दर द कंट्रीज स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। इसकी लोकेशन रहेगी न्यू दिल्ली में, विच इज़ इन इंडिया हैबिटेट सेंटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज India's first AI-powered solar manufacturing line has been launched in which state? तो रिसेंटली अभी इंडिया की पहली AI-powered solar manufacturing line को डेवलप किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो ये कौन से स्टेट में किया गया है? सो आवर ऑप्शंस आर ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या फिर डी बिहार। तो ये जाहिर सी बात है और करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ओके, गुजरात में रिसेंटली इंडिया का पहला AI-powered सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन को लॉन्च किया गया है। आगे हम और डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको किसने लॉन्च किया है, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, जिनका नेम है प्रहलाद जोशी। यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। इन्हीं के द्वारा हमारे इंडिया का पहला AI-powered सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन को डेवलप किया गया है, लॉन्च किया गया है एट गोल्डी सोलर न्यू फैसिलिटी इन कोशंबा, सूरत, गुजरात। तो ये सूरत गुजरात में इसको लॉन्च किया गया है, जिसका नेम है गोल्डी सोलर्स न्यू फैसिलिटी इन कोशंबा। ओके, तो ये जो AI-powered फैसिलिटी है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, एनहांस किया जाएगा प्रेसिशन को, स्केलेबिलिटी को एंड एफिशिएंसी सपोर्टिंग इंडियाज नेट जीरो ट्रांजिशन। ओके, हमारे इंडिया में जो नेट जीरो ट्रांजिशन करना है उसमें ये सपोर्ट करेगा। द प्लांट हैज़ प्लांट प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 14 गीगावाट। तो ये जो प्लांट की कैपेसिटी रहेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो ये टोटल रहेगी 14 गीगावाट एंड ये इंटीग्रेट करेगा इंडस्ट्री फर्स्ट AI इनोवेशन। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एंड इसके अंडर हाई स्पीड स्ट्रेंजर्स यूज़ किए जाएंगे, AI ऑटोमेशन टू प्रोवाइड 10,000 सोलर सेल पर आवर विद मिनिमल एरर्स एंड वेस्ट। ओके, एंड ये जो AI-powered ऑटोमेटेड ऑप्टिकल इंस्पेक्शन है ये इंश्योर करेगा रियल टाइम डिफेक्ट डिटेक्शन को। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ये इंडिया का पहला AI-powered सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन है एट द गोल्डी सोलर्स न्यू फैसिलिटी इन कोशंबा, सूरत, गुजरात में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इन मार्च 2025। तो रिसेंटली अभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं मार्च में। तो इनका नेम क्या हो जाएगा? सो आवर ऑप्शंस आर ए संजय कुमार, बी विकास कौशल, सी रमेश गुप्ता या फिर डी राजीव शर्मा। तो हमारे जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे विच इज़ बी विकास कौशल। Recently, Vikas Kaushal has been appointed as the chairman and the managing director of Hindustan Petroleum Corporation Limited in March 2025. Okay, आगे हम इनकी पिक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैं विकास कौशल, जिन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, एंड अगर हम बात करें HPCL के हेडक्वार्टर की, इट इज़ इन मुंबई, महाराष्ट्र। Now next question is who won the Prague Masters 2025 chess title? तो रिसेंटली अभी प्राग मास्टर का चेस टाइटल किसने जीता है मार्च 2025 में? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ डी अरविंद चिदम्बरम। तो यहाँ पे आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं, ही इज़ अरविंद चिदम्बरम, जिन्होंने रिसेंटली अभी प्राग मास्टर का चेस टाइटल जीता है। ओके,
Now next question is who recently won the FIDE World Junior चेस चैंपियनशिप 2025। तो ये FIDE वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप है, इसमें रिसेंटली कौन विजेता रहे हैं। तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज सी, हु इज प्रणव वेंकटेश। ओके, इनका नेम है प्रणव वेंकटेश। इन्होंने रिसेंटली अभी जीता है FIDE वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप इन द ईयर 2025 मार्च में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी पिक्चर। इन्होंने रिसेंटली अभी 7 मार्च को ये हिस्टोरिक मोमेंट क्रिएट किया है बाय वन द FIDE वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप। ओके, एंड ये जो टाइटल इन्होंने जीता है ये जीता है इन मॉन्टेनेग्रो। एंड ये जो है मॉन्टेनेग्रो ये कंट्री है इन द बाल्कन्स। ओके, तो इसी कंट्री में इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है एंड ये मात्र सिर्फ 18 साल के हैं। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। So this is the end of topic and I hope you found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivi's Education, and thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.